देखो जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो आज का जो क्लास है वो वर्णमाला से संबंधित है। देखो हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी क्लास बनेंगे, ठीक है, वह पूरा कराया जाएगा, चाहे वो 10 क्लास में खत्म हो चाहे 20 क्लास में, ठीक है। अब देखो हिंदी व्याकरण क्या होता है, तो हिंदी व्याकरण जो है वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हिंदी व्याकरण होता है। चाहे जो लैंग्वेज हो या चाहे जो भाषा हो, उसको क्या करता है, सही तरीके से या सही ढंग से पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है। वैसे हम किसी भी भाषा को किसी भी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण ही ऐसा माध्यम होता है जो हमें उसको अच्छे तरीके से शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है, लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। वही क्या होता है, हिंदी व्याकरण होता है, ठीक है। अब देखो भाषा क्या होता है, भाषा या लैंग्वेज क्या होता है। भाषा एक ऐसा साधन होता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावों को और संदेशों को बोलकर, लिखकर, ठीक है, या संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातें समझता है। वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। क्या हुआ, हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में किसी से बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है। तो जिसको जिस तरह से भाषा का ज्ञान होता है उसी तरीका से वो बात करता है। तो क्या होता है, ये भाषा का ही प्रयोग होता है। हमारी जो बात होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाया जाता है और दूसरा व्यक्ति अपनी बात को हमारे तक पहुंचाता है, ठीक है, वो भाषा के माध्यम से ही पहुंचाता है। ठीक है, देखो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब देखो मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा मतलब जो हम बोलकर दूसरों व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं वही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा मतलब क्या होता है, जो हम लिख कर कागज पे या लेटर पर लिखकर जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं वो क्या होता है, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब क्या होता है, जब हम इशारों में बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से या पर्सन से, तो वो क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है, ठीक। अब देखो भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग होते हैं, तो पहला हो जाएगा ध्वनि या साउंड। अब देखो ध्वनि या साउंड क्या होता है, तो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि होती है, ठीक है। मतलब जो हम अपने मुंह से बोलते हैं ये क्या होता है, साउंड होता है, ध्वनि होती है, ठीक है। और इस ध्वनि का प्रयोग जो है हम मौखिक रूप से ही कर सकते हैं। मतलब बोलेंगे तभी वो ध्वनि कहलाएगी, अब नहीं बोलेंगे तो ध्वनि थोड़ा ना निकलेगा, ठीक है, या साउंड नहीं आएगा। तो इसका प्रयोग मौखिक रूप से ही किया जा सकता है। अब दूसरा हो जाएगा वर्ड या लेटर। अब देखो वर्ड को हम अक्षर भी बोलते हैं, वर्ड को क्या बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ड कहलाता है, ठीक है। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, अक्षर कहलाता है, लेटर कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, का खा आदि, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, लेटर हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे। अब आता है वर्णमाला क्या होता है या अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अक्षरों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है या अल्फ़ाबेट कहलाता है। वर्णमाला में आ से लेकर, ठीक है, ज्ञ तक, यही क्या कहलाता है, वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में या हिंदी अल्फ़ाबेट में टोटल 52 वर्ण अर्थात 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं या 52 लेटर होते हैं। और हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। देखो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर जो है ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और व्यंजन का प्रयोग जो है स्वर की सहायता से किया जाता है। और इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल से जानेंगे, ठीक।